नमस्कार आप सभी को, स्वागत आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डेली बेसिस में यूज में आने वाले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के बारे में और उनकी अकाउंटिंग एंट्रीज के बारे में। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम 6 मेजर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं। तो कोई भी बिजनेस अपन रन करते हैं उसके 2 मेजर कंपोनेंट होते हैं, एक तो रेवेन्यू जनरेट करना और उस रेवेन्यू को जनरेट करने के पीछे खर्चा करना। ये 2 मेजर कंपोनेंट होते हैं और इन दोनों मेजर कंपोनेंट को हम नाम देते हैं सेल्स और परचेज का। ठीक है, जब भी हम कोई चीज बेचते हैं, हमारा बिजनेस कोई भी चीज प्रोड्यूस करता है, सर्विस प्रोड्यूस करता है, उस प्रोड्यूस की हुई सर्विस या आइटम को बेचने की प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल्स। अब सेल्स या परचेज, खरीदना या बेचना 2 तरीके से हो सकता है, या तो आप नगद में खरीदो या बेचो या फिर उधार में आप खरीदो या बेचो। आजकल हर कंपनी अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग का यूज करती है। अगर आपको अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग और कैश बेसिस अकाउंटिंग में डिफरेंस पता नहीं है तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप उसको चेक कर सकते हो, या फिर फिलहाल आई बटन में भी लिंक आ रही होगी, वहां से आप इसको चेक कर सकते हो। तो 2 तरीके से हम किसी भी आइटम या सर्विस को सेल या परचेज कर सकते हैं, उधार में या फिर नगद में। तो अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग में आपकी एक एंट्री कॉमन होती है, चाहे आप कैश में खरीदो या बेचो या फिर उधार में खरीदो या बेचो। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे सेल्स के ऊपर, उसके बाद में अपन बात करेंगे परचेज के ऊपर। ठीक है, तो सेल्स के अंदर हम 3 तरीके के ट्रांजैक्शन करते हैं। सबसे पहले हम सेल्स करते हैं, उस सेल्स के अगेंस्ट हमें जो पैसा मिलता है, जो भी हमें पेमेंट करता है अपना कस्टमर, उसको हम बोलते हैं रिसिप्ट। सम टाइम क्या होता है कि अपन ने किसी को कोई भी सर्विस आइटम बेचा, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आ गई, डिफेक्टिव पीस आ गया या फिर सर्विस पसंद नहीं आई अपने कस्टमर को, तो सम टाइम वो अपन को रिटर्न कर देता है। तो उस रिटर्न की प्रोसेस को अपन बोलते हैं सेल्स रिटर्न। इन अदर वर्ड्स वी कैन से रिटर्न इनवर्ड्स। तो ये 3 तरीके के ट्रांजेक्शन होते हैं अपने सेल्स वाले कंपोनेंट में। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि अपन कैश में कोई भी माल बेचते हैं तो उसकी अपन क्या अकाउंटिंग एंट्री करते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक एंट्री कॉमन होती है, चाहे आप कैश में बेचो या फिर क्रेडिट में बेचो। तो अकाउंटिंग एंट्री के ऊपर आने से पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि मैंने ऑलरेडी एक डेबिट एंड क्रेडिट कॉन्सेप्ट के ऊपर डेडिकेटेड एक वीडियो बना रखा है, 2 वीडियो एक्चुअली, उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और फिलहाल आई बटन में भी आ रही होगी, तो उनको आप चेक कर लोगे तो आप यहाँ पे अच्छे से उनको कोरिलेट कर पाओगे, अच्छे से डेबिट एंड क्रेडिट को सीख पाओगे। अगर मैं सेल्स की एंट्री की बात करूं, सबसे पहले मैं पहला एग्जांपल ले लेता हूं कि मैंने वाई को 1000 रुपए का कैश में माल बेचा, कैश में कोई भी सर्विस दिया, माल बेचा। ठीक है, तो इसकी मैं क्या अकाउंटिंग एंट्री करूंगा। तो अगर अपन यहाँ पे कैश की अकाउंटिंग एंट्री की बात करें तो मैंने डेबिट एंड क्रेडिट कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बताया था, या फिर आपको पता होगा अगर आपने अकाउंटिंग रूल्स पढ़े हैं तो जो पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है वो कहता है कि जो भी रिसीवर होता है उसको अपन डेबिट करते हैं और जो भी गिवर होता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। और जब भी हम इनकम कमाते हैं तो इनकम को हम क्रेडिट करते हैं, जब भी हम कोई एक्सपेंस करते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा रूल है। तो यहाँ पे मैंने सेल किया है कैश में, तो अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग में डायरेक्ट हम कैश को पिक्चर में लेके नहीं आते। पहले हम जो हमारा डेटर्स होता है ना, जिसको भी अपन माल बेचते हैं, उसको पहले एक ट्रैकिंग के लिए उस एंट्री में रिकॉर्ड करके रखते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एंट्री की पहली सेल्स की, तो सेल्स की एंट्री करने के लिए मैं क्या करूंगा, मिस्टर वाई जो कि यहाँ पे रिसीवर है उसको मैं डेबिट करूंगा और यहाँ पे जो अपन को इनकम मिली है उसको मैं क्रेडिट करूंगा। तो यहाँ पे सिंपल सी एंट्री हो गई, मिस्टर वाई का अकाउंट डेबिट हो गया और सेल ऑफ गुड्स क्रेडिट हो गया। तो यहाँ पे मिस्टर वाई वाला अकाउंट का अकाउंट टाइप होगा पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट का कौन सा रूल अपन फॉलो कर रहे हैं, डेबिट द रिसीवर। ठीक है, और इनकम वाला पार्ट आपको समझ में आएगा होगा कि इनकम हमेशा क्रेडिट होती है जब भी अपन इनकम को अर्न करते हैं। अब ये एंट्री आपकी कॉमन रहेगी, चाहे आप कैश में बेचो या फिर क्रेडिट में बेचो। ठीक है, अब सेकंड एंट्री जो यहाँ पे ऐड होती है वो ऐड होगी आपके फर्स्ट वाले केस में। फर्स्ट वाले केस में इन द सेंस कि आपको हाथों हाथ पैसा मिल गया जब भी आपने माल को बेचा। ठीक है, तो उस केस में अपन क्या एंट्री करेंगे, उस केस में अपन यहाँ पे एंट्री करेंगे रिसिप्ट वाली। तो रिसिप्ट की क्या एंट्री होगी, यहाँ पे कैश अपना पिक्चर में आ रहा है तो कैश को अपन क्या करेंगे, डेबिट। तो कैश क्या है अपना रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का कौन सा रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन। जब भी बिजनेस में कोई चीज आती है तो उसको अपन डेबिट करते हैं। और यहाँ पे मिस्टर वाई जो कि यहाँ पे रिसीवर था, यहाँ पे गिवर है। ठीक है, तो उसको अपन क्या करेंगे, यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। तो ये पर्सनल अकाउंट का रूल है, क्रेडिट द गिवर। तो ये दोनों एंट्री हो गई सेल्स की और रिसिप्ट की। तो जब भी हम कैश में सेल करते हैं किसी भी सर्विस को या आइटम को, उस टाइम पे अपन
ये दोनों एंट्री हाथों हाथ कर देते हैं। ठीक है, ये दोनों एंट्री, क्योंकि अपन को कैश भी मिल चुका और अपन ने अपनी सर्विस या आइटम भी डिलीवर कर दिया। अब सेकंड जो केस होता है क्रेडिट वाला, इसमें अपन पहले वाली एंट्री तो कर लेते हैं हाथों हाथ, बट दूसरी वाली एंट्री उस टाइम पे करते हैं जिस टाइम पे अपन को एक्चुअली पैसा मिल जाता है। जब तक पैसा नहीं मिलेगा, जब तक अपन ये एंट्री नहीं करेंगे, वो इनवॉइस का अमाउंट अपने डेटर्स के खाते में खड़ा रहेगा। अब थर्ड आती है सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न के केस में क्या होता है कि समटाइम अपने कस्टमर को अपने किसी भी आइटम या सर्विस में इश्यू आता है, तो वो अपन को वो आइटम या सर्विस रिटर्न कर देता है, तो उसको अपन बोलते हैं सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न के केस में अपन जो सेल्स वाली एंट्री है ना, उसके अपोजिट एंट्री करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपन ने रेवेन्यू जनरेट की। अब यहाँ पे क्या होगी, अपन ने जो रेवेन्यू जनरेट की वो रेवेन्यू अपन को वापस मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि अपना कस्टमर यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं है उस आइटम या सर्विस से, तो यहाँ पे इसकी उल्टा एंट्री हो जाएगी। जो भी यहाँ पे किया आपने, उसकी अपोजिट एंट्री आप सेल्स रिटर्न में कर दोगे। तो ये तो हो गया आपका सेल्स वाला पार्ट। अब हम बात करते हैं परचेज वाले पार्ट पे। तो परचेज वाले पार्ट में भी 3 तरीके की चीजें होती हैं, परचेज, पेमेंट और परचेज रिटर्न। तो परचेज भी हम 2 तरीके से कर सकते हैं, कैश में या क्रेडिट में। तो परचेज के अंदर भी एक एंट्री तो कॉमन रहेगी, जैसे कि मैंने आपको सेल्स में बताया था। तो यहाँ पे मिस्टर पी वाला अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि ये गिवर है। ठीक है, और यहाँ पे परचेज वाला अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि ये अपनी एक्सपेंस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मिस्टर पी वाला अकाउंट यहाँ पे लाइबिलिटी वाला अकाउंट है और इसका अकाउंट टाइप है पर्सनल अकाउंट। तो गिवर जो भी होता है उसको हम क्रेडिट करते हैं, और जो भी अपनी एक्सपेंस होती है उसको हम हमेशा डेबिट करते हैं, और इसका अकाउंट टाइप होता है नॉमिनल अकाउंट। और जब भी हम पेमेंट करते हैं तो उस टाइम पे हम क्या एंट्री करते हैं, कैश को क्रेडिट करते हैं, और जो भी अपना क्रेडिटर्स होता है, जो भी अपना लेनदार होता है, उसको अपन डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट करने के पीछे लॉजिक क्या है, तो रियल अकाउंट में हमें क्या बताया गया है, जो भी बिजनेस से जाता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे अपने बिजनेस से कैश गया है, तो यहाँ पे 3000 से हमने कैश को क्रेडिट कर दिया। और यहाँ पे मिस्टर पी को डेबिट करने के पीछे मकसद क्या है, जो भी रिसीवर होता है उसको हम डेबिट करते हैं। अब थर्ड होता है यहाँ पे परचेज रिटर्न। जैसे अपने कस्टमर को कोई माल पसंद नहीं आया, तो हो सकता है कि अपन को भी कोई माल पसंद नहीं आए, सर्विस पसंद नहीं आए, तो उस केस में हमारे पास भी ऑप्शन होता है उस माल को रिटर्न करने का, उस सर्विस को रिटर्न करने का। तो उस केस में अपन क्या काउंटिंग एंट्री करते हैं, तो यहाँ पे रिवर्स एंट्री हो जाती है। जैसे सेल्स की रिवर्स एंट्री की थी, सेम वैसे ही तो यहाँ पे जो परचेज की एंट्री होगी उसकी रिवर्स एंट्री यहाँ पे परचेज रिटर्न की हो जाएगी। तो ये थे मेजर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो उसको लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं आपसे फिर किसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।